अब ये नगर निगम को बनाना पड़ेगा, आना पड़ेगा और उनको बनाना पड़ेगा। हमने तो अपना बना दिया, अब जैसा भी बना हम पे, अब उनको पक्के तरीके से बनाना पड़ेगा, पिलर लगा के बनाना पड़ेगा। साथियों, जो जय भीम पार्क में नगर निगम के द्वारा आज ये जो चबूतरे को ध्वस्त किया गया है, बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है और हम कल मेयर से और नगर आयुक्त से मिलके इस चबूतरे को उन्हें बनवाने का काम करेंगे। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी जब तक ये चबूतरा नहीं बनेगा इसमें आंदोलन करने का काम करेगी और हम नगर निगम की जो घोर निंदा करते हैं। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रवि अमन भाई 6 बजे का प्रोग्राम रहेगा, शाम को 6 बजे का। जब जब दलितों का रोष जागा तब तक मनुवाद सिर पे पैर रख के भागा। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी किस तरह से कुछ मनुवादी षड्यंत्रकारियों ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर गाजियाबाद के बागू स्थित डॉक्टर अंबेडकर जय भीम पार्क को निशाना बनाया और वहाँ पर जो तमाम जनता ने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इकट्ठा कर जो एक मंच तैयार किया था उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद पूरी रात वहाँ पर दलित समाज की चौपाल लगी। उन्होंने तय किया कि कल हम डीएम को ज्ञापन देंगे। पहले तो रात के ये चित्र देखिए, लोग बाग ज्यादा नहीं थे यहाँ पर, मुश्किल सबके 15-20 लोग होंगे। जितने एफर्ट्स कर सकता था मैंने किए। जेसीबी रोकने की कोशिश की, उन्होंने गेट बंद कर दिया। जेसीबी अंदर एंटर कर दी, ताला चैन काटी है उन्होंने और काट के जेसीबी अंदर कर दिया। और उन्होंने जो मैं जेसीबी के आगे भी रहूंगा कि ना लेके जाए आगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने मेरे साथ में इतनी हिम्मत नहीं जुटाई। जो 2-4 लोग ऐसे भी थे जो सौंदर्यगढ़ में अपना पैसा भी दे चुके हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दूंगा कि कौन कौन लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। वो बैठे बैठे मुख्य दर्शक बन के देख रहे थे। बाद में कह रहे थे हमारे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। फोर्स आ रही है, गेट बंद कर रही है, जेसीबी आ रही है, तोड़ रही है, मैं उनको रोक रहा हूँ, मेरी बहस चल रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे क्या हो क्या रहा है। उन्होंने गेट बंद करा। जब मैंने देखा उन्होंने जेसीबी चलाई दी है, मैंने बाहर से गेट बंद करा। मैंने कहा अब पब्लिक आएगी, अब तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेगी, अब पता चलेगी। तो मैंने गेट बंद कर दिया बाहर से। उन्होंने इधर से तोड़ो, उधर से। जब उन्होंने देखा पब्लिक इकट्ठी हो रही है, वो फटाफट आनंद फायन में जेसीबी निकाली, ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे बाहर। वरना उनका यह था कि मलबा भर के लेके जाते, यहाँ से ये सारा तोड़ के जाते। एक आईजीआर पे तोड़ने आ गए। और जो 7 मार्च को हमारे और पार्षद जी के संगठन के साथ में लेटर लगे और डॉक्टर अनुज जो उद्यान के भैया जानते हैं ज्यादातर अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। और 14 अप्रैल से पहले इसका सौंदर्यकरण होना था, मतलब पत्थर लग के कंप्लीट होनी थी, जो आज तक नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो समाज की बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ सौंदर्यकरण होना है, जिसको समाज के पैसों से इस सौंदर्यकरण में लगाया, समाज का पैसा। और उस समाज के पैसे को बेकार करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने वो आईजीआर डाली, जिसमें कि बताया डॉक्टर साहब ने 11 आईजीआर डाली है। अब 11 बार आईजीआर डाली है आपके इस पार्क को निस्तो नाबूद करने के लिए। यहाँ पर आज ये कोई भी बैठ जाते हैं, कुछ भी बच्चे वगैरह खेलते कूदते हैं। और आगे भी प्लान ये था कि अभी मिट्टी डलवा के इसमें घास भी अभी लगवा देंगे। चलो, अब समाज पैसा लगाए और नगर निगम एक कंप्लेंट पर इसको तोड़ने तो आ गई, लेकिन जो लेटर लगाए गए थे ऑनलाइन भी और वैसे भी पार्षद के द्वारा, उस पर काम करने नहीं आई। तो ये बड़ी शर्म की बात है और मैं माफी चाहूंगा, मैं नहीं रोक पाया। जितना मैं एफर्ट्स कर सकता था मैंने किए। मैं समाज से माफी चाहूंगा और मैं यही चाहूंगा कि समाज। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, जैसा कि आप लोगों के सामने जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ और दुख की बात यह है कि इस पार्क को पार्क बनाने में जो लड़ाई लड़ी, हमें लगा वो खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो पल रही है और अब तक चल रही है। कोई बात नहीं, ये जो दौर है ना, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो जीत और हार होती रहती है। कई बार कुछ और जीतते हैं, कई बार कुछ और जीतते हैं। पहले हम जीते, अभी हो सकता है छोटी सी जो उन्होंने करतूत करी है इसको अपनी जीत मान रहे हो। पर मैं उन्हें ये बता दूं कि कागजी लड़ाई और फिजिकल लड़ाई में फर्क होता है। कागजी लड़ाई में हो सकता है कि हम उनसे कई गुना आगे हों, पर उससे भी ज्यादा बताना मैं ये चाहूंगा कि फिजिकल लड़ाई में हम उनके बाप हैं, सामने आ जाए और बात कर ले। लेकिन ये ना करके उन्होंने चुप 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 जो प्रक्रिया अपनाई है और उसका जो नतीजा ये कायराना हरकत उन्होंने करी है। मैं मानता हूँ निगम की भी कायराना हरकत इसलिए है कि बिना नोटिफिकेशन के या उन्हें नोटिस चस्पा करके जाना चाहिए था या जो भी कुछ बात करनी चाहिए थी उसके बिना उन्होंने हरकत कर दी।
कोई बात नहीं, ये आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये हुआ है ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसके बाद जो होगा वो परमानेंट होगा, बेफिक्र है। सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद योग सिंह भाई। मैं अब अगली कड़ी में हमारे रॉयल भीम आर्मी श्री प्रमोद कुमार पारचा जी आए हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। प्रमोद कुमार पारचा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का नहीं, मैं आपकी पार्टी का बंदा हूं और बाबा साहेब में मेरी गहरी आस्था है। जय भीम, जय 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 भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, ये बड़ा ही दुख का विषय है जो आज इन्होंने ये हमारा चबूतरा तोड़ा है। ये एक मान सम्मान की लड़ाई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एक मत होकर उन लोगों का सामना करना है और ये दिखा देना है कि बाबा साहेब के विचारों में कितनी ताकत है। अगर बाबा साहेब के विचार ये सिर्फ इसी को तोड़ सकते हैं, हमसे बाबा साहेब के विचार कोई नहीं छीन सकता। और साथियों, मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूंगा, जय भीम, जय भारत। और समस्त वाल्मीकि समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा हर जगह, धन तन मन धन और प्लस डंडे से भी। जय वाल्मीकि, जय भीम। धन्यवाद प्रमोद जी। मैं प्रमोद जी से चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आज दर्द था कि वो भी रॉयल भीम आर्मी के नहीं है, वैसे वो हमारे डॉक्टर अंबेडकर प्रबोध समिति के एक बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा RWA प्रेसिडेंट सचिन भाई को कि वो आएंगे, सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखेंगे। सचिन भाई। सभी साथियों को मेरा जय भीम। मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखता हूं। बस मैं इतना ही कहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत सचिन भाई। अगली कड़ी में मैं भीम सेना के प्रमुख भाई वृंद भारती जी यहाँ आए हुए हैं हमारे बीच में। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो यहाँ आए और अपने विचार से हम सबको अवगत करें और बताएं कि इस लड़ाई को कैसे लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पार्क में मेरा कोई आज पहली बार आना नहीं हुआ है, कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूँ। मेरा नाम सुमन लाजवंती है। वैसे तो मेरा नाम लाजवंती ही है, लेकिन मैंने अपना नाम सुमन रखा और मैं दिल्ली में हिंदी टीजीटी हूँ। यहाँ पे मुझे मौका दिया गया कुछ कहने का, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस छोटी सी चीज को इस लायक समझा। और यहाँ बैठे हुए अपने सभी बड़ों जनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर मेरे सुनने वाले छोटों को प्यार और अपने साथ वालों को मैं ये चाहूंगी कि वो हमारे साथ बने रहें। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे साथियों इसको रखना संभाल कर। ये जो हमारा काफिला शुरू हुआ है, ये तो अभी हमने सिर्फ बीज बोया है, सिर्फ बीज बोया है, अभी तो उगा भी नहीं है। अभी देखना तो सही, यहाँ की मेहनत अभी कुछ नहीं है। देखिएगा, वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे ए वतन तुझको कि जो दिशा निर्देश देंगे मैं आपको सबसे आगे खड़ा हुआ मिलूंगा। और अमन भाई, मैं भी इस बात का क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं भी दूर था, तो दोपहर भी जैसे मुझे पता चली मैं आया, और अब भी मैं पार्टी के काम से मोदीनगर गया था, उसी की वजह से मुझे थोड़ा समय लगा है।
तो फिर ही बता दिया गया था कि 6 बजे की मीटिंग है, तो मैं भी उसी हिसाब से यहां से निकल के पार्टी के काम से गया था। साथियों, आपने देख लिया है कि यदि हम बटेंगे तो हम कुटेंगे। आज दिन में हजारों की संख्या में दलित समाज के लोग पहुंचे डीएम कार्यालय और अपना ज्ञापन प्रेषित किया। ये नहीं मानेंगे। वार्ड नंबर 1 जो हमारा जयपुर जानकारी क्या होगा, ध्वस्तीकरण किया गया, ध्वस्तीकरण कर दिया गया। उसी के लिए उन्हें निर्माण कि आप पुनः उस हमारे सांस्कृतिक मंच को नगर निगम के द्वारा बनवा दो और क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे। आपका ज्ञापन मुझे मिल गया है। जी जी, इस पे मैं अपने उच्चाधिकारी सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप इनको जो भी है जो संभावित है 1 मिनट बाहर आकर बता दो तो इनको सब कुछ लोग हैं, नुकसान क्या था, तोड़ दिया। प्लीज मैं भी जितने अंदर है ना 3 गुने बाहर है। कोई बात ऐसा ना, मैं आपका संख्या बल के लिए नहीं कुछ कह रहा हूँ। आप बोल रहे थे ना कि सब तो आ गए, सब नहीं आए। यहाँ तो सभी दिख रहे हैं मुझे। नहीं, अभी बहुत लोग बाहर हैं। तो मैं आपकी बात जो है, जो मैं नगरायुक्त बोल रहे हैं, उनके माध्यम से जो है आपकी जो कार्रवाई के लिए पूर्ण प्रयास करूँगा। वो लेटर का बोला भीड़ होनी चाहिए। आगे बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती जय, कुमारी मायावती जय। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।